मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कोई अपनी जाति बताते फिर रहे, कोई अपना पहाड़ी होना बताते फिर रहे हैं, कोई अपना अतीत बताते फिर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस कृत्य की जो कि जिसको कि पूरे उत्तराखंड के जनमानस ने पूरी तरह खारिज किया, उसको छुपाने का एक प्रयास भर है। आजकल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जगह जगह अपने को बता रहे हैं कि हम खालिस उत्तराखंडी हैं, हम खालिस पहाड़ी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और मैं कई बार कहते रहता हूं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। आज कुदरत ने ऐसा न्याय किया कि जो लोग दूसरों की जाति और बिरादरी पूछने में, दूसरों के जाति धर्म पूछने में पूरा राजनीतिक ताकत लगाए हुए रहते थे कि क्या जाति है, क्या धर्म है, वो आज बेचारे अपनी जाति और धर्म जगह जगह बताते फिर रहे हैं। ऐसा वक्त आया। ये कुदरती दंड है और दंड भी न्याय का एक हिस्सा है, क्योंकि जब किसी आतताई को दंड मिलता है तो फिर जो सामने वाला जो प्रभावित होता है पक्ष, उसको न्याय मिलता है। और आज यही न्याय कुदरत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ किया। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कोई अपनी जाति बताते फिर रहे हैं, कोई अपना पहाड़ी होना बताते फिर रहे हैं, कोई अपना अतीत बताते फिर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस कृत्य की जो कि जिसको कि पूरे उत्तराखंड के जनमानस ने पूरी तरह खारिज किया, उसको छुपाने का एक प्रयास भर है। विधानसभा की अध्यक्षा जी जब गैरसैंण के दौरे पर गई, पहली बात कि गैरसैंण के दौरे पर वो क्यों गई, उनके कार्यालय को इस बात को भी जरा जनता को बताना चाहिए। क्योंकि विधानसभा के जो विधानसभा का सत्र था उसके लिए तो उन्होंने मना किया कि नहीं, गैरसैंण में नहीं होगा। और विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही अगले दिन गैरसैंण चले जाना, ये समझ में नहीं आया। तो उनके कार्यालय को स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्यों गए थे वहां। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा हो, लेकिन बताना चाहिए कि क्यों गए थे। दूसरी बात कि ये पता चला कि पहाड़ में जगह जगह लोग इस इंतजार कर रहे थे कि वो आए और हम उनका विरोध दर्ज कर सकें। गैरसैंण में बहुत मजबूती से उनका विरोध दर्ज किया गया और उसके बाद उन्हें ये बताना पड़ा कि मैं खालिस पहाड़ी हूं। पहली बात तो ठीक है कि उन्होंने ये सब बातें अपने बचाव में कही हैं, उन्हें अपना हक है बचाव करने का। लेकिन खालिस पहाड़ी होने के साथ साथ उन्होंने विधानसभा में जिस पहाड़ी को हड़काया और उसकी आवाज बंद की, उसके लिए क्या इस बात को कहने भर से उनका दोष मुक्त हो जाता है कि वो खालिस पहाड़ी हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं फौजी पृष्ठभूमि से हूं, मेरे पिताजी फौजी हैं और लिहाजा मेरे अंदाज में, उनका कहने का तात्पर्य था कि मेरे अंदाज में डिसिप्लिन है। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि एक फौजी पृष्ठभूमि होने के कारण आदरणीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का सम्मान है, पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है, लेकिन उनकी इस फौजी पृष्ठभूमि को आपके इस कृत्य के सामने ढाल बनाकर आपका सामने आना बिल्कुल उचित नहीं है। आपने विधानसभा में जो कृत्य किया है, उस कृत्य के लिए लोग आपसे माफी की उम्मीद करते हैं कि आप स्पष्ट शब्दों में माफी मांगे, आपके मंत्री माफी मांगे, आपके मुख्यमंत्री माफी मांगे। ये उत्तराखंड का जनमानस आपसे उम्मीद करता है। आपने कहा कि मैं डिसिप्लिन पसंद हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपका डिसिप्लिन उस दिन कहां गया था, उस समय कहां गया था जब आपने लखपत बुटोला जी को चुप कराने के साथ साथ पीठ पर आसीन होते हुए इस राजनीतिक वक्तव्य को दिया कि यहां पर मोदी जी के बातें करिए, मोदी जी की चर्चाएं करिए, मोदी जी के योजनाओं की बात करिए। ये राजनीतिक स्टेटमेंट था और ये पहला मौका नहीं था कि आपने पीठ पर आसीन होते हुए राजनीतिक बातें की। इससे पहले भी कई बार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आपके पार्टी के साथ जो एसोसिएशन सरेआम दिखा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में दिखा, कई बार ऐसी चीजें दिखी, वो स्वीकार्य नहीं होंगी इस उत्तराखंड प्रदेश को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी गलतियों को मानेंगे। तमाम नेता लोग जो इस समय उत्तराखंडीयत को तोड़ने में लगे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते उत्तराखंडीयत को तोड़ने में लगे हैं, वो तमाम नेता इस प्रदेश की जनता से माफी मांगे।